गुरुदेव ने हम लोगों से भी कहा, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि दिन में एक बार अपने अतीत का ध्यान जरूर करिए। अतीत में पलट करके देखिए कि कल हम क्या थे और आज हम क्या हो गए। तब आपको समझ में आएगा अतीत की स्मृतियां आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जब कभी हम इतने बड़े साधु के पद पे बैठने के बाद, जब मुझे यहां बैठे बैठे 20 साल हो गए बंधु, आज दुनिया में विनम्र सागर परिचय का मोहताज नहीं है। हर आदमी आता है, मेरे बगल से खड़े होकर के फोटो खिंचाता है, साथ में रहता है, देखने की उत्सुकता रहती है। ये विनम्र सागर को कभी घमंड नहीं हुआ इस बात में, क्योंकि गुरुदेव ने वो बात मेरे कान में बोल के रखी है कि विनम्र कहीं भी कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, दिन में एक बार अपने अतीत को पलट करके याद जरूर करना। जब पलट करके सुबह सुबह अपना अतीत देखता हूं तो याद आता है मुझे छोटे से गांव में, छोटे से घर में रह करके तू मैं में लगा हुआ आदमी। सुबह समोसा खाना है, शाम को प्याज खाना है, लहसुन खाना है, बाहर की चीजें खानी, होटल का खाना खाना है। क्या दिन भर पाप दिमाग में घूमता था, दिन भर हिंसा दिमाग में घूमती, दिन भर दोनों को लेकर ब्रह्मचर्य को खंडित करने के भाव घूमते थे। अतीत को पलट के एक बार जरूर देखता हूं, दिन में एक बार। फिर वर्तमान देखता हूं तो इतनी संतुष्टि होती है कि दुनिया भर का आदमी आशीर्वाद लेने के लिए आता है, दुनिया भर की माँ बहनें अपना दर्द कहने के लिए आती हैं, दुनिया भर की माँ बहनें चरणों में सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पैसा सब छोड़ करके चली जाती हैं। कभी नहीं लगता मुझे कि ये मेरी ताकत का परिणाम। जब भी अतीत को पलट करके देखता हूं तो एक बार याद आती है कि अगर मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता तो आज भी वो सोने चांदी को छोड़ करके प्याज में पड़ा होता। आप सबसे भी कहना चाहते हैं, अपने पूरे जिंदगी में दिन भर आप जो दिन जीते हैं, कितना बड़ा ग्लैमर बना लिया, कितने बड़े पैसे वाले हो गए, कितना बड़ा शान शौकत हो गई है, कितना वैभव इकट्ठा कर लिया है। एक बार अतीत को याद करके देखिएगा, जब जीवन में गुरु नहीं थे, धर्म नहीं था, मंदिर नहीं था, शांति धारा नहीं थी, पूजा नहीं था, अभिषेक नहीं था, कभी जीवन में जब स्वधर्मी नहीं बने थे, दिन भर जब पाप 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 करते थे, तब तुम क्या थे। और जिस दिन से जीवन में देवशास्त्र गुरु आए, मंदिर आए, मूर्तियां आई, प्रतिमा आई, दान आया, भक्ति आई, जिस दिन से जीवन में महाराज आए, जिस दिन से जीवन में आहार दान का मौका मिला, बയ്य बत्ती करने का मौका मिला, तेज क्षेत्रों में दान देने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, कहां से कहां पहुंच गए हम क्या, हम सब, आप जितने लोग मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी पूछता हूं, जब तक मेरा प्रवचन नहीं सुनते थे तब तक तुम क्या थे, और सुनने के बाद तुम क्या हो गए। खुद महसूस करो। पिछले 2 साल 3 साल से लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या उसके पहले मैं मर गया था? मैं उस समय भी धरती पर था, लेकिन गुरुदेव ने जैसे आदेश दिए कि बेटा विनम्र, अब दुनिया को बिल्कुल लाइन अप करना है सही तरीके से, निरंतर उनका आशीर्वाद ना मिले तो शब्द की वर्गणाएं कंठ से बाहर ही ना निकलें। ये कंठ से जो जुबान हिलती है ना, ये सुबेरे गुरुदेव मेरे डोंगरगढ़ में बैठ करके वहां से आशीर्वाद देते होंगे कि जहां जहां मैंने अपने शिष्यों को भेजा है वहां वहां वो धर्म की प्रभावना करें, जिन शासन की स्थापना करें। इसलिए जब गुरुदेव ऊपर वाले अपने गुरुओं से प्रार्थना करते होंगे तब जाकर के मुख से कोई आवाज या प्रवचन निकलता है। बंधुओं, एक दिन गुरु की कृपा बंद हो जाए तो यहाँ पे कफ जम जाए, दूसरे दिन फोड़ा निकल आए, तीसरे दिन कैंसर और चौथे दिन राम नाम सत्य है। हम सोचते हैं अपने दम पे जी रहे हैं, लेकिन अतीत को पलट के देखने में समझ में आता है कि हमारे अंदर दम ही हमारे गुरु से है। तुम जो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है।